बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नरगिस और अकबर ने अपने घर में खूब शोर मचा रखा था। अकबर अपनी बहन नरगिस के बाल पकड़कर खींच रहा था और नरगिस जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। अम्मी किचन में आटा गूंद रही थी। दोनों बच्चों का शोर सुनकर कमरे में आई। अम्मी ने कहा, क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो, क्या हुआ है? अकबर ने नरगिस को जोर से बेड पर धक्का दिया और कहने लगा, इसकी सारी कापियां फाड़ के फेंक दूंगा, इसकी पेंसिल कलर सब तोड़ दूंगा, सुकून से सोने नहीं दूंगा। अब जरा देखना मैं करता क्या हूँ। ये कहकर अकबर ने नरगिस की गुड़िया को लात मार के दूर फेंका और कमर पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेते हुए नरगिस को घूरने लगा। नरगिस बेड से उठी और गुड़िया को उठाकर उसकी जगह पर रखा। फिर कहने लगी, अम्मी ये मुझे तंग कर रहा है, मेरे बाल खींच रहा है, मुझे मार रहा है, ख्वामख्वाह मेरी चीजें उठा के फेंक रहा है। अकबर ने तकिया उठाकर नरगिस के ऊपर फेंका और कहने लगा, तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए। अभी जरा देखो मैं करता क्या हूँ। तुमने मेरे दोस्तों के सामने मुझे बदतमीज और सुस्त कहा है। सब मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। मैं इस वक्त आग का गोला बन चुका हूँ, तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। अकबर दोबारा नरगिस की तरफ बढ़ा। अम्मी जान के एक हाथ में आटा लगा हुआ था, दूसरे हाथ से उन्होंने अकबर को रोका और कहने लगी, अकबर बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? गुस्सा तो शैतान का काम है। तुम तो बहन से बड़े हो, समझदार हो, अक्लमंद भी, तो ऐसे काम नहीं करते हैं ना। अम्मी ने प्यार से अकबर को समझाया, लेकिन वो अब भी गुस्से में था। कहने लगा, अम्मी आप इसे भी तो कुछ कहें, इसने सब दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती की है। अम्मी जान नरगिस की तरफ देखकर कहने लगी, बिल्कुल ठीक नरगिस बेटी, आपने भी गलत काम किया है। आपको अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब आप दोनों आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर शैतान को दूर भगाएं और खामोशी के साथ बैठकर अपना होमवर्क मुकम्मल करें। अम्मी के समझाने पर अकबर का गुस्सा ठंडा हुआ और वो टीवी देखने लगा। जी हाँ, गुस्सा शैतान के हथियारों में से एक हथियार है। अगर इसे ठंडा ना किया जाए तो आग के गोले की तरह सब कुछ खत्म कर देता है।